हेलो एवरीवन। तो गाइज अपने पेपर एनालिसिस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग देखेंगे जो आपका 29 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है। उसमें मुझे जीके के और कंप्यूटर के क्वेश्चन मिल गए हैं और क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है एज यूजुअल जैसा कि आप हमेशा करेक्ट करते हैं तो इस बार भी करेक्ट करिएगा मुझे अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया है। चलिए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है वो पूछा था आपका कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो आपको मूर्ति दी जाती है ना, मूर्ति में ज्ञानपीठ पुरस्कार मूर्ति में प्रतिमा किसकी बनी होती है, किसकी स्टैचू बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? सरस्वती जी की बनी होती है। ठीक है, सरस्वती की मूर्ति बनी होती है। ठीक, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था सिंपल कि ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे मतलब कॉलम में अप टू डाउन जाने पर क्या नहीं बदलता है? अभी तक आवर्त सारणी से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था बट अब पूछा जा रहा है। तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे मतलब कॉलम में मूव करने पर, नीचे जाने पर नहीं बदलता क्या नहीं बदलता? तो सिंपल हो जाएगा वैलेंसी या फिर संयोजकता, जिसे बोलते हैं संयोजकता या फिर वैलेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप अप टू डाउन मूव करते हैं। ठीक है, या फिर इसी को संयोजकता भी बोला जाएगा। ठीक, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो आपसे पूछा था कि हॉटमेल जो है वो स्टार्ट कब हुआ, ये पूछा था। हॉटमेल स्टार्ट कब हुआ, है ना? तो हॉटमेल जो आपका स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 2012 में हुआ था। बट ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है कि मतलब स्टार्ट पूछा था या फिर आपसे लॉन्च डेट पूछा था। तो लॉन्च तो जो आपको हो गया था ये हो गया था 1996 में, है ना? 1996 में ही आपका ये लॉन्च हो गया था। बट आपसे ये पूछा था लॉन्च कब, मतलब जो भी ऑप्शन हो सकता है स्टार्ट को हुई वो लॉन्च मान लिए हो, तो जो ऑप्शन उस हिसाब से काम होगा। दोनों ऑप्शन नहीं दिया होगा, या तो ये दिया होगा। ठीक है, तो जो आपका जो मतलब करेक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट करना था। ठीक, चलिए भाई अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था चंद्रयान 1 ऐसा क्वेश्चन था। चंद्रयान 1 के समय मतलब जब लॉन्च हुआ था चंद्रयान 1 आपका के समय आपका पूछा था चेयरमैन कौन थे, है ना? चेयरमैन कौन थे? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ यही था। तो आपके चेयरमैन जो थे वो माधवन नैयर थे। ठीक है, चलिए भाई। अच्छा, और अगर जो बात करें कब लॉन्च हुआ था आपका, तो ये 2008 में हुआ था। कब हुआ था? 2008 में हुआ था। ठीक है, 22 अक्टूबर 2008। ये तो क्वेश्चन पूछ चुका है बट ये नया था आपके लिए, चेयरमैन कौन था। हो सकता है अगले में चंद्रयान 2 का चेयरमैन पूछ ले, सबको पता होगा। ठीक है, चंद्रयान 2 के समय चेयरमैन कौन था आपका। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था परमाणु भार के बारे में, मतलब एटॉमिक वेट, परमाणु भार जो होता है वो किसके इक्वल होता है। तो बहुत आसान है, परमाणु भार जिसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, ए से, ये इक्वल होता है P+N, मतलब एटॉमिक नंबर और प्लस मतलब क्या कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन, ये क्या कहेंगे भाई, एटॉमिक नंबर ही तो प्रोटॉनों की संख्या होता है और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आपका परमाणु भार जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। ठीक है, और ये जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही आपका एटॉमिक नंबर होता है, मतलब परमाणु क्रमांक होता है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आया था आपसे। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछा था, देखिए अलग भी है ना? ये बहुत मुश्किल से मुझे ये क्वेश्चन मिला, आधा मिला था, आधा मैंने सर्च किया तो मुझे मिला। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, गिव मी प्लेस टू स्टैंड ऑन, आई विल मूव होल वर्ल्ड, है ना? ऐसा क्वेश्चन आया था। ये स्लोगन था, ये किसने दिया था? गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड स्टैंड ऑन, आई विल मूव होल वर्ल्ड। ये जो है आपका स्लोगन या फिर स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये जो दिया था आपका वो आर्किमिडीज ने दिया था। आपसे ये स्टेटमेंट दिया हुआ था और पूछा था किसने दिया था, तो ये हो जाएगा कौन? आर्किमिडीज। कौन हो जाएगा? आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपका।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था सिंपल आपका, थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, मतलब विटामिन से रिलेटेड आया था अगर जो, तो वो हो जाएगा आपका विटामिन B3 का नाम है ना, विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम अगर पूछा, डाउटफुल इस वजह से स्टार बना रहा हूँ, विटामिन B3 साइंटिफिक नेम, थोड़ा सा डाउटफुल इसको लेकर क्योंकि केवल एक मैसेज मिला था। तो ये जहां तक हो जाएगा क्या, नियासिन होगा, नियासिन, हाँ। इफ आई एम थोड़ा सा डाउटफुल मैं इसके आंसर को भी लेकर, क्योंकि मैंने ऐसे ही इसको अभी जो दिमाग में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो डाउट अगर कोई डाउट है तो बताइएगा, मतलब किसी में। और अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था, देखिए फर्स्ट ईवीएम जो है मशीन किस स्टेट में यूज हुआ है ना, सबसे पहले ईवीएम जो है, ईवीएम किस राज्य ने यूज किया, तो सबसे पहले किया था किसने, केरला ने किया था। किसने किया था, केरला ने किया था, ठीक है। चलिए भाई, और अगर ईयर की बात करूं किस ईयर में किया था, तो 1982 में किया था, ठीक है, जो इलेक्शन हुआ था वहां पे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था वो पूछा था आपसे कि, ध्यान दीजिएगा, हाँ, वृद्धेश्वर मंदिर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। वृद्धेश्वर मंदिर आपका कहाँ पर है, वृद्धेश्वर मंदिर, तो ये तंजावुर में आपका, तमिलनाडु स्टेट पूछा था आपसे, तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु, ठीक है, तंजावुर एक जगह है वहां पे, ठीक है। तो तमिलनाडु स्टेट में है आपका वृद्धेश्वर मंदिर, है ना, वृद्धेश्वर टेम्पल। एक काम करिए, इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ताकि मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी अच्छे से राइट कर सकूं और उनको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। चलिए भाई, आई थिंक आपके पास ये क्वेश्चंस हो गए होंगे क्योंकि आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग देखेंगे जो आपका रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको मैं अच्छे से राइट करूंगा, और किसी भी क्वेश्चन में गाइस कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूँ, ठंडी की वजह से ये चीज़ें रफ़ी नहीं हो रही हैं, है ना। चलिए कोई नहीं, जस्ट अ मिनट, अभी मैं जस्ट 1 मिनट में रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए भाई, हो चुका है। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस को मैं अच्छे से आप लोगों के लिए राइट करता हूं, ठीक है। अभी मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन है। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे जो पूछा था, ये पूछा था आपसे, अगर गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है, गंगा आपका गंगोत्री, ऐसे क्वेश्चन अभी तो, हाँ देखिए ऐसा था कि अगर गंगा जो है वो गंगोत्री, तो इतना समझ जाइए कि गंगा जो है वो गंगोत्री से आपका क्या है, निकलती है ना, एक ग्लेशियर है गंगोत्री, वहीं से आपका, मतलब निकलती तो नहीं है लेकिन ग्लेशियर से, वैसे तो ये गोमुख से निकलती है ना। बाकी गंगा एक ग्लेशियर है, गंगोत्री वहां से आपका बर्फ जो पिघलती है वहां से आपका गंगा निकलती है। तो उस हिसाब से आपसे पूछा था गोदावरी और कैसे करके क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, ठीक है, ऐसा कुछ पूछा था। तो अभी तो ऑप्शन मिलेगा तब तो ज्यादा बेटर मतलब दे मिलेगा आंसर। बहरहाल मुझे जहां तक लगता है कि ये आपसे यहाँ पर एक होता है आपका चक्रितार्थ कुंड, है ना, चक्रितार्थ कुंड, मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपके ऑप्शन में यही दिया हो। चक्रितार्थ कुंड जो है, जैसे आपका गंगा गंगोत्री से संबंधित है, उसी हिसाब से आपका जो गोदावरी वो एक चक्रितार्थ कुंड है, वहां से निकलती है। और ये कुंड है कहाँ पे, तो ये आपका नासिक, कहाँ पर, नासिक, सिंपल नासिक। अब जो भी आपके ऑप्शन में दिया हो, मैं अपने एक तरफ से बता दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है, नासिक जिला है, वहां पर ये है आपका, ठीक है। तो जो भी रहा होगा इस, आप कमेंट कर सकते हैं इसके लिए मुझे, है ना, और स्टार में बना भी दे रहा हूं, ठीक है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, ध्यान दीजिएगा, एक आपका वो आया था, हाँ देखिए, रायथू भरोसा स्कीम, है ना, ऐसा आया था, रायथू भरोसा स्कीम से पूछा था, ठीक है। तो रायथू भरोसा जो स्कीम है, ये है आपका किसके लिए, किसानों के लिए, और वेलफेयर स्कीम है आपकी, ये एक वेलफेयर स्कीम है। इसमें आपका किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है, फार्मर्स को आपका फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। और फाइनेंशियल सपोर्ट होता कैसे, तो ईयरली इसमें पैसे दिए जाते हैं। अब वो पैसा जो होता है वो होता है, मैं आपको बता दूं, 13,500 रुपए पर ईयर दिया जाता है,
ठीक है। तो ये आया, जहां तक यही पूछा होगा कि ये कैसी स्कीम है, तो ये फॉर फार्मर्स वेलफेयर स्कीम है और फाइनेंशियल सपोर्ट पैसा दिया जाता है कितना 13,500 आपका सिंपल पर ईयर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था स्वदेशी मूवमेंट से पूछा था, स्वदेशी आंदोलन। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता चल पाया, बट जहां तक लगता है यही पूछा था कि ये कब शुरू हुआ, तो 1905 में शुरू हुआ था अट्टा। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कि ध्यान दीजिएगा, हाँ, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी गांधीनगर ने कौन सा थिनेस्ट मटेरियल बनाया है। आईआईटी गांधीनगर बनाया गया थिनेस्ट मतलब सबसे पतला पदार्थ या फिर थिनेस्ट मटेरियल, पतला पदार्थ या फिर आपका थिनेस्ट मटेरियल। तो अब ये भी थोड़ा सा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, बट आपका होता है मैग्नीशियम डाइबोराइड, मैग्नीशियम लिख दे रहा हूं पूरा, मैग्नीशियम डाइबोराइड का जो आपका किया गया था डिलिमेंटेशन करके आपका सबसे थिनेस्ट पदार्थ बनाया गया था। तो अगर ये आपका दिया था डाइबोराइड, मैग्नीशियम डाइबोराइड ऑप्शन में, तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी इसका यूज करके और इसका एक प्रोसेस होता है डिलेमेंटिंग, है ना, डिलेमेंटिंग एक प्रोसेस होता है, उसको करने के बाद आपका ये बनाया जाता है। ठीक है, अब तो थोड़ा सा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्या दिया हुआ था ऑप्शन में। ठीक है, चलिए भाई एक क्वेश्चन आपसे पूछा था साउथ बटन नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये आपका है कहां पर, अंडमान निकोबार। और शायद ये भी पूछा था कि जो काला पानी की सजा है वो कहां पर दी जाती है, मतलब जो जेल है आपकी, है ना, वो कहां पर है, तो ये भी आपका कहां हो जाएगा, अंडमान निकोबार। काला पानी लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो ये अगर काला पानी आया था तो रिपीटेड होगा आपका ये। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएगा, बट एक स्टूडेंट ने बनाया तो मैं तो सोचा उसको बता दूं। ठीक है, और साउथ बटन आपका आया था। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो एक आपका आया था, ध्यान दीजिएगा, स्वच्छ भारत सेस कितना होता है, कितने परसेंट का, स्वच्छ भारत में सेस जो है वो कितने परसेंट का होता है, तो 0.5% का आपका सेस होता है स्वच्छ भारत में। एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा था। ओके, चलिए भाई, और एक आपका पूछा था पूना पैक्ट से, है ना, पूना पैक्ट जो है किसके लिए था, पूना पैक्ट जो था ये किसके लिए किया गया था, तो ऑप्शन में आपको दिया गया था मतलब किस वर्ग के लोगों के लिए किया गया था। तो पूना पैक्ट जो आपका था ये नहीं पूछा था कब, ये आपका माइनॉरिटीज के लिए किया गया था, माइनॉरिटी के लिए किया गया था, है ना, जो नीचे जात के लोगों के लिए थे, उनके उत्थान के लिए आपका पूना पैक्ट जो है वो किया गया था। ठीक है, ईयर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कई बार मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए भाई, और हाँ एक आपका पूछा था आरबीआई गवर्नर, तो बहुत आसान है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, एरो बना दे रहा हूं, आरबीआई गवर्नर। तो आरबीआई गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। कौन हो जाएंगे, शक्तिकांत दास हो जाएंगे आपके आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, बट इसके आंसर में मुझे थोड़ा सा डाउट है, धर्म सभा की स्थापना। तो ध्यान दीजिएगा, इसके मुझे 2 आंसर सर्च करने पे मिल रहे थे, ज्यादातर वेबसाइट्स पे तो यही आंसर मिला जब ना मैंने सर्च किया कि आपको देवेंद्र नाथ टैगोर, बट मैंने बुक वगैरह में पढ़ा है इसको देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, बट मैंने जितना भी बुक वगैरह में पढ़ा है, इसका आंसर मुझे जहां तक याद आ रहा था राधाकांत आपका देव। तो ये दोनों मैंने सोचा लिख दिया, अब जो भी ऑप्शन में दिया हुआ, जहां तक मुझे लगता है अगर बुक वगैरह की बात है तो वही सही माना जाएगा, और होगा क्या, राधाकांत देव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कब किया था, तो 1829 में किया गया था। ठीक है, धर्म सभा की स्थापना, करेक्ट राधाकांत देव ही होगा जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, हाँ और ये भी बता दूं कहां पर किया गया था, तो कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, चलिए भाई, हाँ मोफला विद्रोह अगर आया था तो ये केरल में हुआ था, कंफर्म नहीं हूं एकदम, आया था तो ओरली बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए भाई, और मैं देख लेता हूं कोई क्वेश्चन मेरे पास हो। हाँ एक क्वेश्चन आपका आया था, कंफर्म है ये क्वेश्चन, सिंपल पूछा था कि अगर जो मतलब 4-5 दिया हुआ था, एम्पलीफायर ऑड वन आउट पूछा था, तो एम्पलीफायर दिया था, स्पीकर दिया हुआ था, माइक दिया हुआ था, और एक था ईयरफोन दिया हुआ था।
तो ये आपका पूछ रहा था इसमें से विषम कौन है, मतलब कौन सा आपका ऑड है। तो एम्पलीफायर जानते हैं आप, गाना बजाते हैं तो सुनाई पड़ता है, स्पीकर से भी आपको सुनाई पड़ता है, अब मतलब गाना बजता है जब, ईयरफोन से भी आपको सुनाई पड़ता है। माइक ऐसा भी कह सकते हैं, ये सब कैसी डिवाइस है, आउटपुट, क्योंकि इनसे मुझे जो मिलता है साउंड एनर्जी मिलती है, ठीक है। और जो आपका माइक होता है वो इनपुट डिवाइस है, तो आपका माइक ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइक में आप इनपुट देते हो तब आउटपुट मिलता है। इन सबसे आपको मतलब उस तरह तो देखा जाए सब में पावर सप्लाई दिया जाता है, बट इसमें आपको कहीं ना कहीं इससे क्या आपको सुनाई पड़ता है, नहीं, इनसे सुनाई पड़ता है, इनसे सुनाई पड़ता है, इनसे सुनाई, इसमें आपको बोलना होता है, तो ये आपका ऑड है, ठीक है। चलिए भाई, और चंद्रयान मैंने बता ही दिया, तो देसी हो गया। बस, और एक कोई टैक्स वगैरह से आया था, इन्फ्लेशन की, पता नहीं क्या टैक्स था, कंफर्म नहीं हूं मैं, तो उसको मैं बता भी नहीं रहा हूं। और एक क्वेश्चन और आया था, उसको भी मैं लिख दूं क्योंकि वो क्वेश्चन कंफर्म है एकदम। ये सर्वाधिक चावल कहां पर होता है, ठीक है, सर्वाधिक चावल कहां पर होता है, तो सर्वाधिक चावल आपका जो होता है वो कहां पर, चाइना में होता है। कहां पर होता है, चाइना में होता है, ठीक है, सर्वाधिक चावल चाइना में होता है, ठीक। अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ भाई बता रहे हैं कि जहां तक वो आया था, चाय आया था, तो चाय आपका सिंपल ब्राजील हो जाएगा, ठीक है। अगर जो आपका चाय आया था तो सर्वाधिक चाय आपका ब्राजील में हो जाएगा, ठीक है। चावल आया था तो आपका चाइना में हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे गाइस क्वेश्चन जो मुझे मिल पाए, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से 110% ऑथेंटिकेट क्वेश्चन देता हूँ, हमेशा देता हूँ, तो इस बार वो तो दूंगा ही। और जाते जाते बस कहूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगी, उस पर जरूर विजिट करिएगा, वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। जैसे IPL 2020 15 मिनट की वीडियो है, कोई भी क्वेश्चन आएगा और आ ही रहा है, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं आया तो आगे में नहीं आएगा, आएगा, और हो सकता है आया हो मुझे ना मिला हो, ऐसा भी हो सकता है। और जैसे आपका हाँ, रीजनिंग का 11 घंटे की लगातार आपकी रामबाण वीडियो है, टॉपिक वाइज उसमें टाइमिंग दिया हुआ, आप जिस टॉपिक में दिक्कत है, आपको एग्जाम दे रहे हैं, एक बार देख लीजिए, 110% गारंटी है कि वो टॉपिक आपको बहुत ईजी लगने लगा, ये मेरी गारंटी है। तो उस वीडियो में, रीजनिंग रामबाण वीडियो में 11 घंटे में जो मैंने सारा टॉपिक वाइज टाइमिंग उस वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह डाल दिया, तो देख के आप एक बार उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।